नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। और उसके अंतर्गत हमने जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आपको बताए थे, उन 10 प्रश्नों की चर्चा ही हम कर रहे हैं। 10 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं जो आपके इस पेपर से संबंधित है। साथ के साथ इसके अलावा जो अन्य जो आपके पेपर्स हैं, चाहे लर्निंग एंड टीचिंग्स की बात करें, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की बात करें, जो आपका जेंडर विद्यालय वाला पेपर है उसकी बात करें, या निर्देशन परामर्श की बात करें, सभी पेपर की मैंने मात्र आपको 10-10 प्रश्न बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से उन प्रश्नों को देख लीजिए। और व्याख्यात्मक क्लास आपके निःशुल्क रूप से जो है आपके इस चैनल पर चल रही है। तो साथियों, इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा पीके एडवांस साइको एप्लीकेशन। आप डाउनलोड करें और वो 10 प्रश्न आप वहाँ से देखें। और इन 10 प्रश्नों की व्याख्या मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। आपको पीडीएफ भी इसकी निःशुल्क मिलने वाली है कि जो इसका जो आंसर है आपको किस तरह से लिखने हैं, वो भी आपको निःशुल्क मिलने वाली है। उन्हीं में से एक टॉपिक है आपका, आज बताओ कौन सा, किशोर अवस्था की अपन चर्चा करेंगे। तो साथ ही स्टार्ट करते हैं अपने चैनल को। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। साथ ही देखिए, आज हम चर्चा करेंगे किशोर अवस्था, और यह प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और विकास की अवस्थाएं जैसा आपका टॉपिक है, उसके अंतर्गत चाहे हम बाल्यावस्था की बात करें चाहे किशोर अवस्था की बात करें, दोनों ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और आज हम विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत चर्चा हम करेंगे साथियों किसकी, किशोर अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलसेंस, अर्थात जो विकास की अवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत जो किशोर अवस्था है वो क्या अपना महत्व रखती है, किशोर अवस्था का काल, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, उन सारी की चर्चा अपन करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने चर्चा करी थी चाइल्डहुड बाल्यावस्था की, जो 6 से 12 होता है। वहीं मैं यहाँ बात करूँ तो किशोर अवस्था का जो समय होता है 12 से 18 वर्ष होता है। कितना होता है साथियों? 12 से 18 वर्ष के काल को किशोर अवस्था के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने एक नाम, जब किशोर अवस्था को पढ़ते हैं तो एक नाम आप सभी ने सुना होगा, स्टैनले हॉल का। स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा दी है किसकी, एडोलसेंस, जो एडोलसेंस है यानी किशोर अवस्था की। क्या कहा उन्होंने? एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। अर्थात ये जो किशोर अवस्था है ये बड़ी ही तनाव, दबाव, तूफान, झंझावतों की अवस्था है। ये बात किसने कही थी साथियों? ये बात कही थी किसने? स्टैनले हॉल ने। ये जो स्टैनले हॉल है, स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम बताओ क्या है साथियों? एडोलसेंस। क्या है पुस्तक का नाम? एडोलसेंस इसकी पुस्तक का नाम है। और ये जो परिभाषा है इनकी, ये जो कथन है बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। तो इस कथन को आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हम किशोर अवस्था को पढ़ेंगे। देखिए, मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया में मानव जीवन मानव जीवन की विकास की प्रक्रिया में किशोर अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था समाप्त होती है और शुरू होती है किशोर अवस्था। यानी कि बाल्यावस्था जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद में आपकी कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है साथियों? किशोर अवस्था आपकी प्रारंभ हो जाती है। यह अवस्था युवावस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक रहती है। कब तक रहती है? युवावस्था या परिपक्व अवस्था तक रहती है। ये एक जो विकास है साथी, किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर? विकास। विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। इसे बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का क्या कहा जाता है? संधि काल किसे कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कथन आपके यहाँ से निकल कर आता है कि 2 अवस्थाएं। कौन सी अवस्था? एक तो आपकी बाल्यावस्था। साथियों, कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था है। इस बाल्यावस्था की एज आपको पता है कितनी, बताओ? 6 से 12 वर्ष। और इसके बाद आती, बताओ कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। इस किशोर अवस्था की एज होती है, बताओ कितनी? 12 से 18 वर्ष। और इस किशोर अवस्था के बाद में जो अवस्था आती है वो हमारी कौन सी अवस्था आती है साथियों? प्रौढ़ावस्था आती है। कौन सी बताओ? प्रौढ़ावस्था, जो आपकी इसके बाद होती है। तो ये जो बाल्यावस्था है और जो प्रौढ़ावस्था है, इसके जो मध्य की जो काल है, मध्य की जो अवस्था है, उसे साथियों क्या कहा जाता है? उसे ही किशोर अवस्था कहा जाता है। इसलिए इस किशोर अवस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का बताओ क्या कहा जाता है? संधि काल कहा जाता है। इस अवस्था की विडंबना होती है, बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। भाई, बड़ी ही दुविधा इसमें होती है। जब बालक इस एज में आ जाता है तो बालक अपने आप को समझता है कि यार मैं अब बड़ा हो चुका हूँ,
मैं वो सारे कार्यों को कर सकता हूँ जो एक बड़ा व्यक्ति करता है, एक परिपक्व व्यक्ति करता है। ऐसा कौन सोचता है? बालक स्वयं सोचता है किशोर अवस्था के आने पर। लेकिन उसके जो परिवारजन हैं, उसके साथी हैं या उसके माता पिता हैं, वो ये सोचते हैं कि बालक छोटा है, वो उन कार्यों को नहीं कर सकता। तो इस तरह का द्वंद्व उसके अंतर्गत बहुत बड़ा होता है कि वो स्वयं तो समझता है कि मैं समझदार हो चुका हूँ, लेकिन वो जो उनके माता पिता हैं वो समझते हैं कि अभी बच्चा कैसा है, बताओ, छोटा है, तो कौन से कार्य को करें, कौन से को नहीं करें। इस प्रकार की दुविधा होती है, बालक समायोजन नहीं कर पाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि समायोजन का क्या पाया जाता है इसमें? अभाव, अर्थात एक तरह की इसकी लिमिटेशन है, सीमितता है। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को व्यक्त करता प्रस्तुत करता है। कौन? किशोर अवस्था का जो बालक है, यानी स्वयं किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को क्या करता है, बताओ, प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो का कथन आपको याद रखना है। छोटे प्रश्नों में आपके इस तरह के प्रश्न बनते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको ऐसे कैसे कथन आपको देखने को मिल सकते हैं। साथियों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम जिस पुस्तक से पढ़ रहे हैं बड़ी ऑथेंटिक पुस्तक है, और यहाँ से एक भी चीज़ आपको गलत नहीं है, सारी की सारी बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसके आधार पर आप अपने एग्जाम में किसी भी, चाहे कंपटीशन की बात करें, चाहे और जो आपकी साइकोलॉजी से संबंधित जो भी आपके एग्जाम है, उस पर आप यहाँ से प्रामाणिक चीज़ें को सीख सकते हैं। यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ फ्यूचर। ये किसने कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जो किशोर अवस्था है, यानी किशोर अवस्था का जो बालक है, वो वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की जो आशा है उसको प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो कथन किसने कहा था साथी? क्रो एंड क्रो के द्वारा ये कथन कहा गया था। इसके अंतर्गत हम और चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, किशोर अवस्था के महत्व के विषय में हेडो कमेटी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस हेडो कमेटी के द्वारा एक कथन कहा गया था, वो कथन आपकी बार बार एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। किशोर अवस्था के महत्व के विषय में हेडो कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और उसमें क्या कहा था कि 11-12 वर्ष में 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में क्या उत्पन्न होता है साथियों? ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है। इसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार को समय रहते उपयोग कर लिया जाए तो इसकी शक्ति तो धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए और सफलता क्या हो जाती है? प्राप्त हो सकती है। ऐसा किसने कहा था? ये कहा था हेडो कमेटी ने। अर्थात इसने कहा था कि जब बालक 11 वर्ष का आसपास होने लगता है तो उसकी नसों में एक विशेष ज्वार उत्पन्न होता है। विशेष ज्वार से मतलब है उसकी शरीर में उसकी एक विशेष प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी को हम सही मार्गदर्शन निर्देशन के माध्यम से अगर सही जगह उस शक्ति का उपयोग करें, सही जगह उसे मार्गदर्शन या निर्देशन दें, तो वो बालक है वो अपने कार्य को, समाज के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। यानी कि अच्छे कार्य में उसकी शक्तियों को लगाया जा सकता है यदि हम उसके जो शक्ति है, उसकी एनर्जी है, उसको अच्छे क्षेत्र में हम काम में ले। तो ये जो कथन है वो किसका है, बताओ? हेडो कमेटी का है। ये ध्यान रखना है। हेडो कमेटी कथन कितने वर्ष में? 11 से 12 वर्ष की उम्र में बालक की नसों में क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है, एनर्जी डेवलप होती है। इसे ही बताओ किस क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको इसका इंग्लिश जो वर्जन है इस डेफिनेशन का वो आपको दिया गया है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हमारे साथ जुड़े हैं और यहाँ आप एक छोटा सा काम जरूर करिएगा। निःशुल्क आपका कार्य है कि आप हमारे इस जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से आप जुड़ेंगे तो आपको सारी जो PDF है जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको निःशुल्क रूप से इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। तो PK एडवांस स्टडी नाम से आप जो टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ नहीं मिलता है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको परीक्षा उपयोगी चीज़ें मिल सकें। देखिए भाई, बाल्यावस्था के समापन अर्थात 13 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था आरंभ होती है। कब से? बाल्यावस्था का समापन हो जाता है 12 वर्ष में, और जैसे ही बालक 12 अवस्था के उत्तरार्धन 13 वर्ष की अवस्था में आता है तो कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? उसकी किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है। इस अवस्था को तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहा गया है। कैसी अवस्था कहा गया है? तूफान एवं संवेगों की जो अवस्था है ये कहा गया है। हेडो कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में क्या उत्पन्न होता है? ज्वार उत्पन्न होता है। अभी हमने पढ़ा है इसको। इसे किशोर अवस्था के नाम से क्या कहा जाता है? पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ की जाए तो सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस चीज़ को अपन पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पर। देखिए, एक और कथन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जर्सिल्ड का। किसका? जर्सिल्ड का एक कथन आपको मिला है कि किशोर अवस्था वह समय है इसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। कैसा व्यक्ति बताओ? विचारशील व्यक्ति। कैसा व्यक्ति साथियों? जो विचारशील व्यक्ति है वो विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से, कौन सी अवस्था से? बाल्यावस्था से बताओ किधर की ओर संक्रमण करता है?
परिपक्व अवस्था की ओर क्या करता है बताओ, संक्रमण करता है। इसे ही बताओ क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था। ये कथन किसका है, जर्सल। एक एक कथन मैंने वो लिए हैं चुनिंदा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आप इसका देख सकते हैं कि एडोलसेंस इज ए पीरियड विच ए ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ये किसने कहा बताओ, जर्सिल ने ये कथन कहा है। स्टैनले हॉल पुणे आया है और स्टैनले हॉल का कथन आपको याद रखने हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोधों की क्या है बताओ, अवस्था है। एडोलसेंस इज पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। स्टैनले हॉल का यह कथन है। चलिए भाई, ये जो कथन है सारे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। विलियर, जोन्स एवं सिम्पसन, ये तीनों एक साथ आते हैं अधिकांश है। विलियर, जोन्स और सिम्पसन के विचार अनुसार कि किशोर अवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है। सीधी सी बात है, जैसे 12 वर्ष समाप्त होते हैं, कौन सी अवस्था में आता है, 13 वर्ष में, तो आरंभ होता है। और प्रौढ़ अवस्था के आरंभ में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि इन दोनों के मध्य में, बाल्यावस्था और प्रौढ़ अवस्था के मध्य की जो कड़ी है उसे ही किशोर अवस्था कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस अवस्था की अवधि साधारण से 7 से 8, 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। इस अवस्था के आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः बालकों की किशोर अवस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में और बालिकाओं की लगभग 12 वर्ष की आयु में आरंभ होती है। भारत में यह आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाती है। यहाँ पर एक अंतर थोड़ा सा बताया गया है कि जो बॉयज़ हैं, यानी जो लड़के हैं, उनकी जो किशोर अवस्था प्रारंभ होती है वो 13 वर्ष में, जबकि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की बताओ कितनी, 12 वर्ष में किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ये जो अंतर है, 1 वर्ष का डिफरेंस इसमें देखा जाता है। और ये 1 वर्ष का डिफरेंस बताओ कहाँ पर, ठंडे प्रदेशों में। ठंडे प्रदेशों में बालक 14 साल का और बालिका 13 साल के अंतर्गत किशोर अवस्था की दहलीज पर पहुंचती है। किशोर अवस्था के विकास के हम कुछ सिद्धांत हैं, ये सिद्धांतों से आपके प्रश्न बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, यानी कि जो किशोर अवस्था है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। देख लीजिए, एक एक सिद्धांत की अपन चर्चा करने वाले हैं। सुनो, किशोर अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। कितने सिद्धांत, 2 सिद्धांत। अर्थात जो किशोर अवस्था जैसे ही आती है तो बालक में जो चेंजेज होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशल हो, इमोशनली हो, जो भी चेंजेज हैं उनमें एक अकस्मात से जो परिवर्तन होता है, उन परिवर्तनों को 2 सिद्धांतों के माध्यम से हम देख सकते हैं। जिसमें से पहला सिद्धांत आपका कौन सा है बताओ, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। कौन सिद्धांत बताओ, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेलेब्रिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया बताओ, स्टैनले हॉल ने। यानी कि पूछा जाता ही है एग्जाम में कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रखना है साथियों, ये किसने दिया था, आपका स्टैनले हॉल ने दिया था। ये एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनले हॉल ने। उसने 1904 में अपनी पुस्तक बताओ कौन सी, एडोलसेंस, ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इस पुस्तक बताओ किसके द्वारा लिखी गई, स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कब बताओ, 1904 में। ये जो पुस्तक प्रकाशित की थी वो कब प्रकाशित की थी, 1904 में ये पुस्तक को प्रकाशित किया गया। उसमें उसने लिखा कि किशोरों में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे एकदम होते हैं, यानी एकदम से मतलब अचानक से होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से इसका कोई संबंध नहीं होता है। स्टैनले हॉल का मत है किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, अकस्मात होते हैं, अचानक से होते हैं। इसलिए तो बताओ सिद्धांत का नाम क्या रख दिया गया, आकस्मिक विकास का सिद्धांत रख दिया गया। किसने ये सिद्धांत दिया, स्टैनले हॉल ने दिया। स्टैनले हॉल ने इसका जो सिद्धांत दिया, ये अपनी पुस्तक बताओ कौन सी, एडोलसेंस, जो कब आई थी बताओ, प्रकाशित हुई थी 1904 में, उसमें इसी विचार अपना दिया। और सिद्धांत का नाम बताओ क्या है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। आपकी चीज़ें समझ में आ रही होगी तो क्लास को लाइक आप जरूर करते रहिएगा। देखिए, जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है क्रमिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत साथियों, क्रमिक विकास का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के समर्थकों में कौन कौन है बताओ, किंग, थॉर्नडाइक और हॉलिंगवर्थ हैं। कौन कौन है, किंग है, थॉर्नडाइक है और हॉलिंगवर्थ है। ये तीनों ने बताओ कौन से सिद्धांत का समर्थन किया था, क्रमिक विकास का। यानी बालक का जो विकास होता है किशोर अवस्था, वो कैसा होता है, क्रम में होता है, निश्चित क्रम में होता है। क्या मत है इनका कि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। इस संबंध में किंग ने लिखा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और जिस प्रकार एक पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के बताओ क्या दिखाई दे जाते हैं, लक्षण दिखाई दे जाते हैं, ऐसे ही बाल्य अवस्था में ही बताओ किसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, किशोर अवस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ये बात बताओ किसके द्वारा कही गई थी, किंग के द्वारा। और ये कथन इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ किसके अनुसार है, किंग के अनुसार है। ठीक है, ठीक है, ये हमने मैं आपको बता दी, बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से बताओ क्या रहती है, संबंधित रहती है। कथन किसका है,
आपका किंग का है। तो और हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण कथन आपके सामने आ चुका है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये पूरी अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक शब्द इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की हमें विशेष आवश्यकता है। सुनिए, किशोर अवस्था जीवन का कैसा काल है बताओ? सबसे कठिन काल है। जीवन का कैसा काल है? कठिन। यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बात कही गई है ये एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है, बताओ क्या? किलपैट्रिक। इसका नाम क्या है? किलपैट्रिक। ये जो किलपैट्रिक है, इस किलपैट्रिक ने कहा था किशोर अवस्था जीवन का कैसा काल है बताओ? कठिन काल है। जीवन का कैसा काल है? कठिन काल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडोलसेंस द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ द लाइफ। कैसा है? डिफिकल्ट पीरियड है, यानी कठिन काल है ये। कौन से उसका? किशोर अवस्था जीवन का कैसा काल है? सबसे कठिन काल है। ये बात किसने कही थी बताओ? किलपैट्रिक ने। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए भाई, किशोर अवस्था वह समय है, किशोर अवस्था वह समय है जिसमें किशोर अपने को वयस्क समझता है। किशोर अपने को क्या समझता है बताओ? वयस्क समझता है। और वयस्क उसे बालक समझते हैं। बड़ी दुविधा का समय है कि किशोर अपने आप को तो क्या समझता है? वयस्क, यानी अपने आप को परिपक्व समझता है कि बड़ा हो गया। लेकिन जो वयस्क हैं, यानी कि उसके जो परिवार के जन हैं बड़े, वो उसे क्या समझते हैं कि अभी ये बताओ क्या है? बालक है, बच्चा है। वय संधि की इस अवस्था में किशोर अनेक बुराइयों में पड़ जाता है। वय संधि, वय संधि का मतलब है यहाँ पर इसको कहते हैं प्यूबर्टी एज, है ना? प्यूबर्टी पीरियड, जिसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों ओवरलैपिंग करती है। बाल्यावस्था तो समाप्त होती है और किशोरावस्था का क्या होता है बताओ? प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ होता है। उसे ही बताओ क्या कहते हैं? वय संधि, प्यूबर्टी एज कहते हैं। देखिए, किर्कपैट्रिक जो कहा, जो मैंने आपको कहा था उसका नाम यहाँ पर आ चुका है। किर्कपैट्रिक का कथन है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये तो इन्होंने बाद में कहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए ये, ठीक है, जो आपको इसका ध्यान रखना है। ये इस कथन की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि जीवन का कठिन काल है तो कैसे है। इसको समझाने के लिए कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हमें देखना होगा। देखिए भाई, इस अवस्था में अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, यानी कि अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो चरम सीमा पर पहुंच जाती है और नशीली वस्तुओं का प्रयोग आरंभ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो बुरी जो लत लगती है हमें कौन सी अवस्था में लगती है? किशोर अवस्था में। चाहे उसमें कोई अपराध करना हो जिसके अंदर चोरी है, डकैती है, किसी को मारना है बिना बात के, उससे परेशान करना है, तंग करना है ना? नशीली वस्तुओं को सेवन करना है, शराब आदि मादक पदार्थों का सेवन करना है। ये सारी जो विसंगतियां हैं, जो बुरे कार्य हैं, वो सारे हमें जो है किशोर अवस्था में देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में समायोजन न कर सकने के कारण मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या इन अवस्थाओं की तुलना बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर समायोजन की। जो किशोर अवस्था है इसमें बालक बताओ क्या नहीं कर पाता? समायोजन नहीं कर पाता। इसलिए अधिकांश जो घटनाएं हैं सुसाइड की, वो अधिकांश घटनाएं बताओ कौन सी अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है, क्योंकि बालक अपने आप को, जो समाज है उसके वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, माता पिताओं की जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति बहुत दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। बहुत सारे फिजिकल चेंजेज, मेंटली चेंजेज उसमें हो सारे हैं और संवेगात्मक रूप से बालक अस्थिर भी हो जाता है। इस कारण से सुसाइड यानी मृत्यु दर है ना, वो भी इस काल में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इस अवस्था में किशोरों के आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि वह प्राय विरोधी व्यवहार करता है, जिससे उसे समझना कठिन हो जाता है। यानी बहुत सारी विसंगतियाँ कौन सी अवस्था में देखी जाती है साथियों? किशोर अवस्था में देखी जाती है। आगे मैं आपसे और चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, और किस किस कारण से कठिन काल है, ये सारी चीज़ समझाने के लिए इतने सारे तथ्य दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं कि एक चीज़ को समझने के लिए कितनी सारी चीज़ों को अपन देख रहे हैं। इस अवस्था में किशोर अपने मूल्यों आदर्शों और संवेगों में संघर्ष का अनुभव करता है। मूल्य, आदर्श और संवेगों में बताओ क्या होता है? संघर्ष होता है। कारण क्या है? क्योंकि बालक क्या नहीं कर पाता? एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप वह अपने अपने को कभी कभी दुविधापूर्ण स्थिति में पाता है। इस अवस्था में किशोर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था दोनों अवस्थाओं में रहता है। अतः उससे जो बालक समझता है ना, उसे ना तो बालक समझा जाता है, ना बताओ क्या उसे न तो बालक समझा जाता है, नहीं बताओ क्या समझा जाता है? प्रौढ़ समझा जाता है। ये बड़ी गंभीर समस्या है। इस अवस्था में किशोर का शारीरिक विकास इतनी तीव्र गति से होता है कि उसमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो फिजिकल जो चेंजेज हैं वो बहुत तेजी से होते हैं। भाई, जो बालक है उनमें पुरुषत्व के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो बालिका है उनमें स्त्रीत्व के लक्षण प्रकट होते हैं और इन चीज़ों से उसको लज्जा भी आती है, चिड़चिड़ापन उसका स्वभाव में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताओ किशोर अवस्था को कठिन काल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस अवस्था में किशोर का पारिवारिक जीवन कष्ट में होता है, क्योंकि स्वतंत्रता का इच्छुक होने पर भी उसे स्वतंत्रता नहीं मिलती और उससे बड़ों की आज्ञा मानने की आशा की जाती है। भाई, वो चाहता है कि मैं अब स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, मैं बड़ा हो गया, लेकिन जो उसके परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं बड़े, वो नहीं चाहते कि ये अभी स्वतंत्र रूप से जिए, क्योंकि अभी ये बच्चा छोटा है
ऐसी जो दुविधा है, उस दुविधा का कारण बताओ, उसकी स्थिति कैसी बन जाती है, संकटग्रस्त उसकी स्थिति बन जाती है, जिसके कारण उसमें समायोजन का अभाव होता है और वो बहुत सारी विसंगतियों में पड़ जाता है। आगे बात करूं कि इस अवस्था में किशोरों के संवेगों इस अवस्था में किशोरों के संवेगों, रुचियों, भावनाओं, दृष्टिकोण आदि में इतनी अधिक परिवर्तनशीलता और स्थिरता होती है जितनी उसमें पहले कभी नहीं थी। इस अवस्था में किशोर में अनेक अप्रिय बातें होती है, जैसे उद्दंडता करता है, कठोरता, भुक्कड़, पशुओं के प्रति निष्ठुरता, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति, गंदगी, अव्यवस्था की आदतें, कल्पना, देवा सपनों में विचरण, ये सारी जो चीज़ें हैं बताओ किसके अंतर्गत आती है, किशोर अवस्था के अंतर्गत आती है। सारे लक्षण किशोर अवस्था में देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में किशोर को अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कौन कौन सी, अपनी आयु के बालकों और बालिकाओं से नए संबंध स्थापित करना चाहता है, उनसे मित्रता करना चाहता है, माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है। ये सारी चीज़ आपने भी फील की होंगी। एक बार आपने किशोर अवस्था वाले समय में जाइए तो आपको ये पता चलेगा। योग्य नागरिकों बनने के लिए उचित कुशलता प्राप्त करना, जीवन के प्रति निश्चित जो दृष्टिकोण है उसका निर्माण करना, एवं विवाह, पारिवारिक जीवन, भाषी व्यवसाय के लिए तैयार करना, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उसमें आती है, बहुत सारे चेंजेज भी उसमें आते हैं। अपने आप को कैसे एडजस्ट करे, अगर जो बालक एडजस्ट कर लेता है तो निश्चित रूप से वो भविष्य अपना अच्छा बना लेता है, लेकिन जो बालक इसको एडजस्ट नहीं कर पाता तो उसका जो जीवन है थोड़ा सा कठिन होने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं, बताओ किससे संबंधित, किशोर अवस्था से संबंधित। साथ ही वो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो थ्योरी मैंने आपको बताई इससे बहुत छोटे छोटे प्रश्न आपके बनेंगे, तो मैंने आपको हर चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। तो एक बार आपको क्लास अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए क्लास कैसी आपको लगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं है तो कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो जरूर कीजिए। साथ में प्ले स्टोर से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जो 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे वो आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, आपने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।